सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी मित्रा। आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है इसका फर्स्ट टॉपिक यानी कि हॉस्पिटल। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल के डेफिनेशन के बारे में, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, और हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और मैनेजमेंट एंड हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया के बारे में, और अंत में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को हॉस्पिटल के डेफिनेशन से। तो हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन। हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ का एक इंस्टीट्यूशन है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फिजिशियंस, सर्जन और टेक्निकल स्टाफ्स के टीम को इस्तेमाल करके हमें मेडिकल केयर, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, थेरेपी, रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन और रिसर्च प्रोवाइड करता है। आगे बात करेंगे हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन मेनली 3 तरीके से किया गया है। पहला है क्लिनिकल बेसिस, दूसरा नॉन क्लिनिकल बेसिस और तीसरा मिसलिनियस। तो चलिए जानते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहला है ऑन क्लिनिकल बेसिस। इसमें भी 4 डिवीजन किए गए हैं। पहला है टाइप ऑफ डिजीज यानी बीमारी के अनुसार, जिसमें है टीबी हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, लेप्रोसी हॉस्पिटल और कैंसर हॉस्पिटल। दूसरा है आपका टाइप ऑफ पेशेंट में गायनोकोलॉजिकल हॉस्पिटल, मेटर्निटी हॉस्पिटल और पेडियाट्रिक हॉस्पिटल यानी कि बच्चों का हॉस्पिटल। इसका तीसरा टाइप है वो आपका टाइप्स ऑफ मेडिसिन, यानी कि इसमें चलाई जाने वाली दवाओं के हिसाब से। तो है एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल, नेचर केयर सेंटर्स, फिजियोथेरेपी सेंटर्स। और चौथा है आपका टाइप ऑफ ऑर्गेन्स, यानी कि किन ऑर्गेन्स का यहाँ इलाज होता है। तो ईएनटी हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल और किडनी हॉस्पिटल। बात करते हैं सेकंड बेसिस की, जो है नॉन क्लिनिकल बेसिस। तो इसमें पहला सब डिवीजन आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि मालिकाना हक के हिसाब से। इसमें पहला आपका सरकारी और दूसरा है गैर सरकारी। अब गवर्नमेंट के अंदर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है जैसे रेलवे और डिफेंस हॉस्पिटल, दूसरा आपका या तो स्टेट गवर्नमेंट का हो जैसे सिविल हॉस्पिटल, तीसरा आपका लोकल गवर्नमेंट का हो यानी कि म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल। अब नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि गैर सरकारी हॉस्पिटल में या तो ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा हो, दूसरा किसी लिमिटेड कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा हो, तीसरा किसी रिलीजियस बॉडी के द्वारा चलाया जा रहा हो, और चौथा अदर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम। दूसरा बेसिस है वो आपका साइज के हिसाब से, यानी बेड कैपेसिटी। इसमें पहला आपका लार्ज हॉस्पिटल जो 1000 से ज़्यादा बेड रखता है, दूसरा आपका मीडियम हॉस्पिटल जिसमें 500 से 1000 के बीच में बेड हो, तीसरा स्मॉल हॉस्पिटल जिसमें 100 से 500 के बीच में बेड हो, और चौथा है वेरी स्मॉल हॉस्पिटल जिसमें 50, कम से कम 50 और 100 के बीच में बेड हो। आगे बात करेंगे हम लोग इसके तीसरे बेसिस के बारे में, जो है कॉस्ट यानी कि पैसे के हिसाब से। तो इसमें एक है इलाइट हॉस्पिटल। इलाइट हॉस्पिटल का मतलब होता है महंगा हॉस्पिटल, जिसमें आपका एक दिन का खर्च 500 से 1200 के बीच में हो। और दूसरा है लो बजट हॉस्पिटल, जैसे कि जनरल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल हो गए, कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स हो गए। अगला है आपका सी नंबर, मिसलिनियस हॉस्पिटल, जिसमें है एक्रीडेड हॉस्पिटल। ये ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जिनके फैसिलिटीज़ के बारे में काउंसिल डिसाइड करती है। ये हॉस्पिटल ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में पाए जाते हैं। दूसरा आपका अदर्स, जिसमें टीचिंग हॉस्पिटल्स मतलब जहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था है। दूसरा जनरल हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल मींट फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पस, और चौथा हॉस्पिटल मींट फॉर प्रॉफिट पर्पस। तो ये थे आपके हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन ऑन डिफरेंट बेसिस। आगे बात करते हैं हम लोग हॉस्पिटल के फंक्शन के बारे में। तो इसके कुछ फंक्शन है, जैसे किसी भी सिक और इंजर्ड पेशेंट का ख्याल रखना, कम्युनिटी के हेल्थ को मेंटेन करके रखना, साथ ही पेशेंट के लिए गुड सर्विसेज प्रोवाइड करना, और अर्ली डिटेक्शन यानी पहले जांच करके किसी भी बीमारी के प्रभाव को कम कर देना, फिजिशियन और नर्सेज को ट्रेंड और स्किल्ड बनाना, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करना, और मेडिकल, फार्मास्यूटिकल और अदर फील्ड्स में रिसर्च करना। अगला है आपका स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन्स को बढ़ाना ताकि पेशेंट केयर में बढ़ोतरी हो। अगला है आपका किसी भी बीमारी को फैलने से बचाना, साथ ही पब्लिक एजुकेशन और वैक्सीनेशन जैसे प्रोग्राम्स पे लोगों को प्रमोट करना या उनको समझाना, साथ ही कम्युनिटी और ऑफिशियल हेल्थ के बीच में एक लिंक तैयार करना ताकि कम्युनिटी हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका हेल्प होता है कि वो छोटे हॉस्पिटल को कोऑपरेट करें। तो ये थे इसके कुछ फंक्शंस के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। कोई भी हॉस्पिटल का सक्सेस उसके कम्युनिटी,
उसके प्लानिंग, उसके गुड डिज़ाइन, उसके कंस्ट्रक्शन और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करता है। हॉस्पिटल का मेन एम होता है कि वो ऑप्टिमम हेल्थ केयर को प्रोवाइड करे कुछ प्रिंसिपल के अनुसार। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। टीम अप्रोच, तो एक पेशेंट जो है वो हर किसी प्रोफेशनल टीम के अंडर में होता है, तो उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दूसरा आपका स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज, हॉस्पिटल जो है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, थेरेपी, रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन और प्रिवेंशन। बाद में ये चीज़ें जो हैं वो सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती हैं ताकि इन एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से लाया जा सके। अगला पॉइंट है आपका कॉन्टिनम। इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल में एम्बुलेटरी सर्विसेज यानी कि जो पेशेंट चलने लायक हैं उनका भी इलाज होता है, और जो पेशेंट चलने लायक नहीं है उनका भी इलाज होता है। तो इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो मेंटेन होना चाहिए। चौथा है आपका इवोल्यूशन एंड रिसर्च, यानी कि हॉस्पिटल में रिसर्च भी होना चाहिए ताकि जो है वो पेशेंट्स को बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जा सके और जो उस कम्युनिटी की नीड है उसको प्रोवाइड किया जा सके। अगला है आपका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी हॉस्पिटल्स में किन्हीं ना किन्हीं को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जो अपने सीनियर्स को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, और यह ज़रूरी भी है ताकि पेशेंट को एक हाई क्वालिटी ऑफ केयर दिया जा सके। अगला है आपका टैलेंट सर्च। हर हॉस्पिटल उसमें जो है सो एक कॉम्पिटेंट मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ्स या एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि कभी कभी ऐसे प्रोग्राम्स बनाती हैं ताकि गुड फिजिशियन या सर्जिकल स्पेशलिस्ट जो है वो उनके यहाँ आए और वो यहाँ काम करने की सोचें, ताकि जो इन पेशेंट्स की फैसिलिटी है उनका फुल यूटिलाइजेशन हो सके, साथ ही जो ओपीडी है आउट पेशेंट फैसिलिटीज़ उनका भी पूरा इस्तेमाल हो सके। अगला है आपका बजटिंग एंड फाइनेंसिंग। लार्ज हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें लगभग 15 लाख पेशेंट पर ईयर ट्रीट होते हैं। 18,000 मेडिकल सर्जरीज की जाती हैं और 30,000 माइनर सर्जरीज की जाती हैं। ये जो हॉस्पिटल होते हैं इनका बजट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो इन्हें ऐसा इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना पड़ता है, ऐसा मैनेजमेंट तैयार करना पड़ता है कि जो इनकी बजटिंग है वो एक प्लान्ड वे में की जाए ताकि इनकी बजटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। अगला है आपका गवर्निंग बॉडी। तो हर हॉस्पिटल के पास में उसकी एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसमें टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल के काम करने के तरीके या उसके पॉलिसीज़ और उसके गाइडलाइंस, उसके सुपरविज़न को तैयार करते हैं। तो ये थे इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट एंड हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में हेल्थ डिलीवरी सिस्टम गवर्नमेंट एजेंसियां या प्राइवेट एजेंसियां दोनों मैनेज करती हैं। सेंटर और स्टेट लेवल पे हेल्थ मिनिस्ट्री, स्टेट लेवल पे हेल्थ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीफ मेडिकल ऑफिसर या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंचार्ज जो होते हैं वो मैनेज करते हैं। और हॉस्पिटल लेवल पे हॉस्पिटल की डीन, उनकी डायरेक्टर और जो मेडिकल ऑफिसर हैं उस अथॉरिटी के, वो मैनेज करते हैं। अब आइए देखते हैं इसके फ्लो चार्ट के बारे में। तो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके दो सब डिवीज़न है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ में सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, 2 डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज और 3 डायरेक्टर मेडिकल केयर, पब्लिक हेल्थ और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के आते हैं। दूसरा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, इसमें सेक्रेटरी कमिश्नर, 2 डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, रीजनल डायरेक्टर्स, ये सारे मिलके भारत में जो है हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को मेंटेन करते हैं। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे इस टॉपिक से पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन हॉस्पिटल और इसके क्लासिफिकेशंस को मेंटेन करना या लिखना। दूसरा आपका फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल और तीसरा आपका discuss about the health delivery system in India. So very thank you for watching this video.